भक्ति की अभी बात चल रही है तो मैं एक बार भक्ति की बात कर लूँ, फिर योग प्रदर्शनी उसके बाद में हो जाएगी। आज हम ईश्वर की कृपा से, वाहेगुरु की कृपा से, गोविंद की कृपा से, जगन्नाथ की कृपा से, उसके अनंत नाम है, मैं कितने करूँगा, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, चाहे कहो श्री राम, मतलब सबका एक है, अलग अलग है नाम। उसके नाम अनंत हैं, चाहे उसे अल्लाह कह के याद कर लो, चाहे उसे राम कह के याद कर लो, चाहे उसे वाहेगुरु कह के याद कर लो। तो आज हम जो हैं ईश्वर की कृपा से योगेश्वर मुल्खराज जी महाराज और मेरे रोम रोम में बसने वाले, मेरी नस नस में बसने वाले योगेश्वर स्वामी देवीदयाल जी महाराज का अवतरण दिवस हम मना रहे हैं, जिनको मैंने दिव्य दृष्टि से देखा, जिनको मैंने चमड़ी की आंखों से नहीं देखा, जिनको मैंने ज्ञान चक्षुओं से देखा, जिनको मैंने भक्ति भरी दृष्टि से देखा। जैसे कि श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पूर्वक निर्भो निर्भय अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जिनको मैंने दिव्य दृष्टि से देखा, जिनकी कृपा के बिना संभव ही नहीं है उस प्रभु को देखना। एक ओंकार शॉर्ट में कहते हैं सतगुरु प्रसाद, ईश्वर एक है, उसके नाम जो हैं अनेक हैं, लेकिन पूर्ण गुरु की कृपा से उसे पाया जा सकता। प्रसाद है बस उसका, वो जिसको चाहे वो दे दें, जिस मूर्ख को चाहे वो सियाना बना दें, जिस नासमझ को चाहे वो नर से नारायण बना दें। उसकी कृपा से मैंने देखा और समझा। तो कुछ शब्दों में, हालांकि ये कहा गया है सब पर्वत शाही करूं, घोल समुद्र मझाए, धरती का कागज करूं, श्री सद्गुरु स्तुति ना समाए। सद्गुरु भगवान की महिमा को शब्दों में नहीं कहा जा सकता, बस भाव है। थोड़ी देर में अपने भाव प्रकट कर लो। भक्त बैठे हैं, भक्त सुने, गुरु सुनाए। पूर्ण योगी गुरु जो हैं, शब्द कट के निकाले हैं। पूर्ण योगी गुरु जो हैं ज्ञान के सागर होते हैं। एक अधूरे गुरु होते हैं, इसमें पार्टीशन कर दी। एक अधूरे गुरु होते हैं, एक पूरे गुरु होते हैं। अधूरे गुरु मीन्स करना मन्ना कुर, मैं तेरा गुरु, तू मेरा चेला ते मैं तेरा गुरु। बस करना मन्ना कुर, तू मेरा चेला ते मैं तेरा गुरु। अब उसे आप तो ज्ञान नहीं है, आप तो अंधेरे में धक्के खा रहा है, और एक को साथ में पटा लिया। बेचारे उस पर पैसा लुटाते हैं, अपने कपड़े दे के आते हैं और दे के आते हैं। भगवान राम कहते हैं उस लोगों के बारे में, अगले जन्म में वो तो कुत्ता बनते हैं जो कहते हैं हम तुम्हें पार करेंगे, और चेले उसके गुरु कीड़े बन जाते हैं, उसको खाते हैं नोच नोच के। हमारा हिसाब दे भाई तो। लेकिन जो लोग स्वामी देवीदयाल जी महाराज जैसे, योगेश्वर मुल्खराज जी महाराज जैसे, प्रभु रामलाल जी जैसे इस धरती पर महान गुरु आते हैं,
जिन्हें कहा गया पूर्ण योगी गुरु जो हैं ज्ञान के सागर होते हैं। आखिर मैं क्यों कह रहा हूं ज्ञान के सागर होते हैं? आखिर वो क्या करते हैं? उनमें और ईश्वर में कोई फर्क नहीं होता। ऐसे गुरुओं में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं होता। भगवान ने एक नियम बनाया, ऐसे गुरु भगवान का साक्षात रूप होते हैं। अगर भगवान को इस चमड़ी की आंखों से देखना है तो उनकी चमड़ी को देख लो बस, समझिए। जो मुझे समझ आया, जो मैंने अनुभव किया, अगर आपने भगवान को देखना है, जैसे मान लो भगवान को देखना है और भगवान की चमड़ी को देखना है, तो गुरु नानक देव जी महाराज को देख लो, कोई वितकरे वाली बात नहीं। आपने देख लिया, भगवान को देख लिया। उनके सूक्ष्म रूप को नहीं देख सकते आप में काबिलियत ही नहीं है, आपने वो पढ़ाई पढ़ी नहीं है, आप में वो योग्यता ही नहीं है। जो वो पढ़ाई पढ़ोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ आएगा। ऐसे जो पावन पवित्र गुरु होते हैं वो आठों पहर भगवान का भजन करते हैं। यहां तो घंटा नहीं लोग करते, 10 मिनट नहीं करते, बस चलते फिरते ना ले ले तो गुरु तुहाडे सहारे हैं, तुहाडे सहारे हैं। कई गुरु तो भी कहते तुहानू असीं पार लगाओगे, आप तो डुब्बिया पे तो की पार लगाएगा, तू कर्म जिवें मर्जी करे जा। एक आदमी मुझे मिला जी, 1000 झूठ तो उन्हें मैनू पार दिते जी, तो कहना गुरु पार कर गया, गुरु पार कर गया। पागल, मैं तुम्हें सही कहता हूं, समझ लेना, आपके कर्म आपके लिए जिम्मेवार हैं। मैं तो रास्ता दिखाने आया हूं, ये सच्चा रास्ता और ये झूठा रास्ता। जो सच्चे रास्ते पर चलेगा वो सुख पाएगा, वो आनंद पाएगा, ये लोक में भी मस्ती मारेगा और परलोक में भी मस्ती मारे। एक आदमी के यहाँ तो रोने खत्म नहीं हो रहे, तो आगे क्या होने? हम तो यहाँ भी मौज में रहते हैं। जैसे अभी हमारी सुमन देवी आई, गुरु जी की हाल ने, मैं कहा ठाठा च तो ठाठा ही रहनी है, पुछ लें मान देंगे, पूछा सी ना, मैं ठाठा च। शिष्य वो है जो भक्ति करे, जिसका गुरु को दर्शन करके मस्ती आ जाए बस, और गुरु हुआ है जो भक्त को देख के मस्ती आ जाए। मैंने दोस्त दृष्टि मेरी खत्म कर दी। तुम मेरे अनमोल कीमती हीरे हो, तुम बिना मैं नहीं जी सकता, मेरी कोई कीमत नहीं है, और मेरे बिना तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। समाज में कीमत लगाऊंगा तो मैं तुम्हारी लगाऊंगा, ये समझिए। तो ऐसे जो परमात्मा की बख्शी हुई आत्मा होती हैं, वो आठों पहर भगवान के चिंतन में रहते हैं, ध्यान लगाते हैं और मस्ती पाते हैं। ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब चिंता तुम्हारे नजदीक ना आए। ध्यान का मतलब आप बेफिक्र बादशाह बन जाएं। बादशाह वो होता है जो चिंता में डूबा हुआ है, कभी किसी का राज लूटने की सोचता है, कभी किसी के पैसे लूटने की सोचता है, उसको लूट ही लूट चाहिए। फिर क्या करेगा? लूट करके करेगा क्या? रोते हुए आया, रोते हुए जाए। लेकिन योगी वो बादशाह होता है जिसके पास जेब खाली और आनंद ही आनंद। जेब खाली है, आनंद ही आनंद है। तो ऐसे भक्त जो मैंने देखा, आजमा के देखा, भक्ति करे जाओ तो मजे ले जाओ, ध्यान करे जाओ तो सुख पाए जाओ, जप करे जाओ तो आनंद पाए जाओ। गुरु नानक साहब ने डेफिनेशन दी है, भक्त कौन है, कौन भक्ति का आनंद लेते हैं, कौन ईश्वर जैसे भक्त हैं, कौन भगवान के पावन रूप जैसे हो जाते हैं, जिनमें और भगवान में कोई भेद नहीं है। वो लिखते हैं, जिस घट सिमरन राम का, जिस घट सिमरन राम का, सोनर मुक्ता जान। वो मुक्त है, उसे कोई कर्म का बंधन नहीं है, वो जीते जी मुक्त है।
क्यों मुक्त है? जिस घट सिमरन राम का सोनर मुक्ता जान, सोनर हरि अंतर नहीं नानक साचा मान। सोनर हरि अंतर नहीं नानक साचा मान।